चलिए, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी बेस्ट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट. थैंक यू सो मच. जी, देखिए बैठिए. देखिए, मैंने बताया एआई भी अभी सीख रहा है, एआई भी अभी लर्न कर रहा है. बैठिए. जैसे जैसे पेपर आप लोग बनाना शुरू करेंगे, जैसे जैसे डेटा आप डालना शुरू करेंगे, एआई कोई चीज़ अपने आप जनरेट नहीं कर रहा है. जो चीज़ आप डाल रहे हैं, जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, वो वहीं से पिक कर रहा है. तो मैंने आपको बताया एआई इज़ ऑल्सो लर्निंग, तो वो भी अभी सीख रहा है. जब पेपर बनाना आप एक प्रैक्टिस बना लेंगे तो फिर वो उसी पैटर्न पे काम करना शुरू कर देगा. हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं, यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम चीज़ें सारी सरल हैं, हम उसको क्लास में और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं. मैंने इसलिए कहा कि ये टीचर्स हैं कि जितना हम सरल बनाएंगे चीज़ को, और वास्तव में चीज़ें सरल ही हैं, और चीज़ें टाइम के साथ बदल गई. आप में से अगर आपका ये अभी एफडीपी है, मैं सबको ओपन इनविटेशन देता हूँ, एक दिन आप हमारे कैंपस में भी लेके आइए और आप ये देखेंगे कि हमारा कैंपस भी कितना सरल है. हमारा ब्रांड बहुत बड़ा है. हमारे बच्चे कंट्री में इस बार रिकॉर्ड प्लेसमेंट बच्चों ने लिया है. मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट का हमारे आसपास भी नहीं है. 2 करोड़ के आसपास नहीं, 2 करोड़ तो एक बच्चे का है, लेकिन एक एक बच्चे के पास 3-3, 4-4 ऑफर लेटर हैं. लेकिन आप कैंपस में देखेंगे तो वी डोंट हैव एनीथिंग. क्योंकि हमारी चीज़ें बहुत सरल हैं, हमारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं. आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो आपका पूरा है सिस्टम, ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे है. हमारा प्राइमरीली आईटी इंस्टीट्यूट है, लेकिन हमारे यहाँ कोई इक्विपमेंट, कोई चीज़ नहीं है, एक भी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है. एआई की बात करते हैं, डेटा रिमोटली अवेलेबल है, आपको कैंपस में सर्वर लगाने की ज़रूरत नहीं है. जीपीयू प्रोसेसिंग पावर, आप मैटी, हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, उसने करीब 150 कंपनी से टाई अप किया हुआ है. आप उनके जीपीयू यूज़ कर सकते हैं. जितना आप यूज़ करेंगे, जितनी फास्ट प्रोसेसिंग, स्लो प्रोसेसिंग पावर आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना है. बिल आएगा आपका मंथली, और 50% पैसा मैटी देगा, 50% इंस्टीट्यूट को देना है. तो आपको जीपीयू भी प्रिक्योर करने की ज़रूरत नहीं है. डेटा सेट, गवर्नमेंट का जितना ह्यूज डेटा सेट है, उन्होंने डेटा सेट भी अवेलेबल कराया हुआ है बच्चों की प्रैक्टिस के लिए, वो भी अवेलेबल है. मशीन्स हम क्यों प्रिक्योर नहीं करते कि आज जो हम मशीन खरीदेंगे वो 2 महीने बाद आउटडेटेड हो जाती है. तो हम क्या करते हैं कि बच्चा जब आया अपने साथ लैपटॉप लेके आए अपना, और जब जाए तो अपने साथ ले जाए. क्योंकि हम क्या करेंगे उस पुरानी मशीन का, और इट्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. तो किसी भी चीज़ को चलाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है. आपको बता दें, हमारा इंस्टीट्यूट, अभी मैं एमपी साहब से यही बात कर रहा था कि हमें कोई सरकार से ग्रांट नहीं मिलती, और हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है. हमारे पास सरप्लस है, बल्कि उल्टा इनकम टैक्स वाले हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि भैया पैसा इतना क्यों इकट्ठा किया हुआ है. क्यों? क्योंकि खर्चा ही नहीं है. ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए. चाहिए क्या? इनोवेटिव माइंड, प्रैक्टिकल अप्रोच, और रिमूव द आउटडेटेड कंसेप्ट. अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे, हम यही सोचते रहेंगे कि हमें ऐसा होना चाहिए, हमारा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए. तो चीज़ को जितना सिंपल बना सकते हैं. अब देखिए, हमारे बीटेक प्रोग्राम में और आईआईटी के बीटेक प्रोग्राम में, मैं किसी इंस्टीट्यूट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, आज भी फर्स्ट ईयर में वहाँ पर
फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाते हैं बीटेक में। दिस इज़ कॉमन अक्रॉस दी स्ट्रीम। आप मैकेनिकल में पढ़ रहे हो, कंप्यूटर में पढ़ रहे हो, किसी भी ब्रांच में पढ़ रहे हो। मैंने सोचा कि भाई ये क्यों पढ़ाते हैं, इसका क्या लॉजिक है। एक बच्चा जो वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स का क्वालिफाई करके आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहा है, उसको आप कह रहे हैं दोबारा पढ़ इसको 1 साल, और आप किसी भी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट में चले जाइए, वो 1 साल बच्चे का वेस्ट होता है। और उसका लॉजिक ये होता है कि साहब 1 साल बाद हम बच्चे को ब्रांच चेंज का ऑप्शन देते हैं। हार्डली 0.001% बच्चे की ब्रांच चेंज होती होगी। उसके चक्कर में आप सबको पढ़ा रहे हैं। हमने अपने यहाँ से हटा दिया, हमारे यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन क्या पढ़ाया जाता है कि सेमेस्टर 1 में ही बच्चा एम्प्लॉयबल हो जाता है। हम एक ऐसी स्किल बच्चे में डेवलप कर देते हैं कि वो बच्चा अपना एक छोटा प्रोजेक्ट कर सकता है, एक छोटा काम, एक वेबसाइट डेवलप कर ली, एक ऐप डेवलप कर लिया, एक प्रोग्रामिंग उसको आ गई, एक छोटा प्रोजेक्ट उसने कर लिया, वो एम्प्लॉयबल हो गया। तो पहला चीज़ तो उसका, हमारा पर्पस केवल ये नहीं है। अगर बच्चे की थोड़ी सी इनकम शुरू हो गई फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, तो जस्ट सी इज कॉन्फिडेंस लेवल। सेकेंड सेमेस्टर में हम फिर उसको एक स्किल सिखा देते हैं, फिर उसका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो गया। और उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि लास्ट तक हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा सारा बच्चा वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज में बैठा है। लास्ट में हमारे पास फिगर आती है कि साहब ये 4 बच्चे रह गए, बाकी तो सब प्लेस हो गए। तो हम ये देखते हैं इन 4 बच्चों में कहाँ गैप रह गया। तो इन प्लेस ऑफ प्लेसिंग 1000 स्टूडेंट, आवर टारगेट इज जस्ट टू प्लेस 4 स्टूडेंट्स। तो जो बात हम पेपर्स पे लिखते हैं, इनोवेशन, ये वो, सबसे पहले देयर इज़ ए नीड ऑफ इनोवेशन इन एजुकेशन सेक्टर। और किसी कंट्री को बनाना है तो एजुकेशन अच्छी कर दीजिए, और किसी कंट्री को ख़त्म करना है तो एजुकेशन ख़राब कर दीजिए। पीढ़ी की पीढ़ी खराब हो जाएंगी, नस्ल की नस्ल खराब हो जाएंगी। और दूसरा जो मिथ आपको मैं बता दूं, अभी मैं कई साल से ये एनालाइज कर रहा था। लोग कहते थे कि ये आईआईटी में बच्चे सारे कोटा के कोचिंग सेंटर वाले आते हैं, और क्योंकि अखबार में ऐड देख के हमें ये लगता है कि बच्चे ने कोटा में कोचिंग नहीं ली तो बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट ही नहीं होगा। मैंने अपने यहाँ का 5 साल का डेटा एनालाइज किया, नॉट ए सिंगल स्टूडेंट वाज फ्रॉम कोटा। And this year, the last admission at my institute is at 99.35 percentile. Last. And not a single one was from Kota. And surprisingly, no one is from elite family. किसी का फादर पियोन है, किसी के फादर लेबरर हैं, किसी के फादर फार्मर हैं, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो छोटी छोटी जगहों से बच्चा निकल के आ रहा है। अभी लास्ट टू लास्ट कॉन्वोकेशन में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज द चीफ गेस्ट इन द कॉन्वोकेशन। इवन आई वाज नॉट अवेयर। जो 5 टॉपर्स थे, पहले बच्चे से पूछा गया कि भाई तुम्हें 1.5 करोड़ का पैकेज लगा, इसका क्या करोगे? तो ही वाज साइलेंट। फिर हमने पूछा कि कॉन्वोकेशन में कौन आया है तुम्हारे यहाँ से? कि मेरी माँ आई है। तो माँ को जब बुलाया तब वो बच्चा बोला कि साहब मेरे फादर की डेथ जब मैं बहुत छोटा था जब ही हो गई थी, और मेरी माँ के पास एक छोटा सा कमरा था, इस कमरे को बेच के इन्होंने मुझे पढ़ाया है। तो माई फर्स्ट जॉब विल बी कि पहली सैलरी से उस कमरे को वापस खरीदूंगा। तो ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में अगर आप टैलेंट देखेंगे तो हर बच्चे में टैलेंट है, हर कोने कोने में टैलेंट है। ये जो मिथ सोसाइटी में है कि कोटा ये कर रहा है, ये कोचिंग सेंटर से ये हो रहा है और बड़ा पैसा खर्च करके मेरा बच्चा बन जाएगा, आई एम सॉरी टू से, कुछ नहीं बनता। ये हमारी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन बच्चों को सही गाइड करना। और अनफॉर्चुनेटली आई एम रियली हैप्पी कि दिस इंस्टीट्यूट इज़ ऑर्गेनाइजिंग फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द सोसाइटी। अगर आप लोगों के ऊपर कितनी फैमिलीज़ का भविष्य है,
आप लोग गलत शिक्षा देंगे, आप लोग आउटडेटेड शिक्षा देंगे। मैं इस प्रोग्राम के लिए मैं दिल्ली में था, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन जब मैंने सुना कि दिस प्रोग्राम इज़ फॉर टीचर्स, मैं 4 काम छोड़ के मैं आज सुबह ही आया हूँ केवल इसी काम के लिए कि लेट मी टॉक टू दी फैकल्टी मेंबर्स। और फैकल्टी सिलेक्शन में भी मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे यहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, 90% सिलेक्शन कमेटी में होता है नॉन फाउंड सूटेबल। Last to last year, we conducted the interview for the position of professor. We received roughly 167 applications for the post of professor. And we called 62 candidates after shortlisting. We hold interview for 3 days, and end result was none found suitable. And the simple reason for that is, ऐसा नहीं है कि उनका प्रोफाइल वीक है, वो बहुत बड़ा है, बहुत मोटा सा है, लेकिन वो आज की तारीख में वो चीज़ बता रहे हैं जो कि ख़त्म हुए 25 साल हो गए। तो हमें चेंज होना पड़ेगा। अब एआई की बात लोग कर रहे हैं, हम क्यों डर रहे हैं एआई से? इसलिए डर रहे हैं कि हम चेंज नहीं होना चाहते। एआई किसी का जॉब खत्म करने वाला नहीं है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली हैं, लेकिन हम ही एक फेयर बना के रखेंगे। अब आप बताइए, मैंने टेक्नोलॉजी यहाँ एक्सप्लेन करी, कौन सी टेक्नोलॉजी टफ थी इसमें? लेकिन टफ हम बना देते हैं। एल्गोरिथम एक कंप्यूटर साइंस में पढ़ाया जाता है, जिसको लोग कहते हैं बड़ा टफ है। एल्गोरिथम क्या होता है, किसी को पता है? जो स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं। मैं दिल्ली से यहाँ आया तो कुछ स्टेप्स फॉलो किए। मैंने ट्रेन में टिकट बुक किया, ट्रेन में स्टेशन तक गया, ट्रेन में बैठा, कंपार्टमेंट में बर्थ पे सोया, सुबह उतरा, यहाँ तक आया। ये सारे क्या हैं? स्टेप्स हैं। अगर आपने स्टेप्स लिखने में कोई स्टेप बीच में गड़बड़ कर दिया कि आप ट्रेन में चढ़े ही नहीं और लखनऊ आ गए, तो आपका एल्गोरिथम गड़बड़ हो गया। अब हम क्या करते हैं, बच्चे को रटाते हैं। अरे भाई क्यों रटा रहे हो? तो प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि टीचर को ही नहीं पता। दिस इज द प्रॉब्लम। एल्गोरिथम सबसे आसान चीज है और जिसको सारे इंस्टीट्यूट में सबसे मुश्किल बना रखा है। प्रोग्रामिंग आप लोग पढ़ाते हैं, किसी को मालूम है ये प्रोग्रामिंग क्या, कहां से आया वर्ड? प्रोग्रामिंग क्या है? लैंग्वेज क्यों कहते हैं इसको? अरे भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बोला करो। मैं बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ या अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कंप्यूटर को क्या समझ में आता है भाई? अगर आपके वो इंग्लिश आती है तो पूरी दुनिया में घूमे आइए, आपका काम चल जाएगा। ऐसे ही अगर आपको पाइथन आती है, किसी भी कंप्यूटर पे काम कर लीजिए, कंप्यूटर समझ लेगा। इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो हम क्या करते हैं कि बच्चे को ये प्रोग्रामिंग सीख। अरे भाई अगर बच्चे को हिंदी इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो वो किसी लाइन में क्या सक्सेस मिल सकती है? नहीं मिल सकती। सेम ये है, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं उसको, वो भाषा जो कंप्यूटर समझता है। अब मेरे से लोग पूछते हैं साहब जावा सीखें या पाइथन सीखें या C++ सीखें या C सीखें? आप क्या जवाब देंगे एज ए टीचर बच्चे को? कि भाई इंग्लिश सीख लोगे तो पूरी दुनिया में चल जाओगे, हिंदी सीख लोगे तो यूपी में तो चली जाओगे। नहीं, कोई भी नहीं सीख लो, लेकिन आपने ऐसी लैंग्वेज सीख ली कि जो बहुत छोटी सी जगह में चलती है, तो आपका दायरा छोटा हो गया। लैंग्वेज सब ठीक है, लैंग्वेज कोई ख़राब नहीं है। अब सी को सी क्यों कहते हैं, जावा को जावा क्यों कहते हैं? हम क्या करते हैं, हम कहते हैं रट ले बच्चा को। जावा किसी ने सुना? जावा का अगर आप सिंबल देखेंगे तो इट्स ए कप ऑफ कॉफ़ी। किसी को आइडिया है व्हाई इट्स ए कप ऑफ कॉफ़ी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जावा? देखिए इंटरेस्ट डेवलप करिए। यही मैं कह रहा हूँ, ये दिस इज फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। व्हाई आई एम शेयरिंग दिस थिंग कि
बच्चा क्लास में क्यों आएगा? जब आप उसमें कुछ इंटरेस्ट पैदा करेंगे। जावा क्या है? जावा इज ए स्पेनिश वर्ड, इट्स मीन्स कॉफ़ी। जो उसका ऑथर था जब वो लिख रहा था तो वो कॉफ़ी पी रहा था, तो कॉफ़ी पीते पीते उसे आइडिया आया तो उसने उसका नाम ही कॉफ़ी रख दिया। सी को सी क्यों कहते हैं? पहली जैसे होता है ना, कोई चीज़ किसी का नाम नहीं पता तो इसका नाम ए रख दो, तो पहले नाम रखा गया ए पॉपुलर नहीं हुआ, फिर आई लैंग्वेज बी, वो पॉपुलर नहीं हुई, फिर आई सी पॉपुलर हो गई, तो जब से वो सी कहला रही है। तो चीज़ें कितनी सिंपल हैं। सी के बाद आया C++,